नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश छगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। आपको जानकारी दे दें, सदन में एएमपीसी एक्ट पर यह हंगामा हुआ है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। विपक्षी दलों ने इस एक्ट पर हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई अब स्थगित हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें, सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और अब विधानसभा में हंगामे के बाद यह कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे विशिष्ट संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक तक्षक, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हुआ राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ, लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है, कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर अभिषेक? जी बिल्कुल लोकेश, देखिए जो आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है सदन की जो बजट सत्र की कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत के बाद जो है राष्ट्रीय गान गाया गया। उसमें राष्ट्रीय गान में जब के बाद जो है अनिल विज ने इसमें एक आपत्ति जताई कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने काली पट्टी जो अपने हाथ में बांधी हुई थी उस पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि जो राष्ट्रीय गान का ये अपमान है, कहीं ना कहीं इस तरह का जो काली पट्टी जो है उस दौरान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए थी। और बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जो तमाम विधायक थे, नेता विपक्ष के अध्यक्षता में जो आज उन्होंने एक रोष मार्च निकाला था बढ़ती महंगाई और जो कृषि कानून के विरोध में जो है रोष मार्च था। ये लगभग आधा किलोमीटर का जो इनका पैदल मार्च जो है हरियाणा विधानसभा परिसर तक निकाला गया था और इस दौरान उन्होंने जो सरकारी विरोधी नारे भी लगाए और उनके तमाम विधायकों के हाथ में जो है जो विरोधी जो तख्तियां हाथ में पकड़ी हुई थी और वहीं काले रंग का जो मास्क का उपयोग किया गया था और बाजू पर जो उनकी तरफ से काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया गया था। तो उसके बाद जो सदन की कार्रवाई जब आगे बढ़ी तो उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण जो पढ़ा गया उसमें राज्यपाल ने कुछ अंश पढ़ के ये कहा कि राज्यपाल का आगे का जो है पूरा अभिभाषण पढ़ा समझा जाए। और अभिभाषण पर जब चर्चा हुई तो कांग्रेस की ओर से जो है फिर शोक प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री की ओर से पढ़ा गया और वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले जो किसानों के लिए शोक प्रस्ताव रखा, उनका जो नाम है वो सदन के पटल पे रखा गया। और उसके बाद सदन की जो है कार्रवाई आगे बढ़ी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। वहीं पर जो कांग्रेस का ये कहना था कि जो उनकी तरफ से प्राइवेट जो बिल लाया गया उसको नामंजूर क्यों किया गया, उसको उस पर सदन में जो है चर्चा होनी चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो मामला है अब कोर्ट में विचाराधीन है, उस स्टे है कोर्ट में, तो इसमें अब किसी तरह की यहाँ पर चर्चा नहीं हो सकती, ना इसमें कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है प्राइवेट बिल लेके आई थी एएमपीसी एक्ट के तहत, वो उसमें बदलाव करना चाहती थी। तो उसका जो है सरकार की ओर से कई विधानसभा की ओर से उसको जो है उस प्राइवेट मेंबर बिल को जो है लिया नहीं गया, उसको मंजूर नहीं किया गया। तो इसी का जो विरोध के तहत जो है कांग्रेस ने हंगामा किया और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। जी अभिषेक, एक जानकारी और आपसे यहां पर चाहेंगे। जिस तरह से आज बजट सत्र में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में ये घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार हरियाणा की जो महिला विधायक है वो सदन चलाएंगी, इस बाबत क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 8 मार्च को जो है महिला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। उसमें यही है कि अब अगली जो कार्रवाई महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो होगी उसमें जो महिलाओं का जो मुख्य रोल रहने वाला है, इसकी जो कार्रवाई जो ये मुख्य नेता जो अपने विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी ओर से साफ तौर से कहा गया कि जो देश है भारत देश, उसमें महिलाओं का जो सर्वोच्च सम्मान किया जाता है और जो सबसे मतलब महिलाओं को तवज्जो भारतवर्ष में दी जाती है। तो इसको लेकर जो अब अगली जो 8 मार्च का जो सदन रहेगा उसमें महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा, उसकी जो कार्रवाई है वो महिलाओं को उसमें तवज्जो और उनको विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित सदन रहेगा। जी अभिषेक, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ, हालांकि सदन की कार्रवाई को अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ।
सदन की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई। 2:02 पर राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और 2:07 पर समाप्त कर दिया। पृष्ठ 2 से 51 तक पढ़े हुए माने गए। अंतिम पन्ना पढ़कर राज्यपाल ने अपना अभिभाषण खत्म किया। इसमें उन्होंने गठबंधन सरकार का 1 साल का रोडमैप प्रदेश के समक्ष रखा। उन्होंने कोरोना के समय किए कार्य और अन्य उपलब्धियों को गिनाया। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ। हालांकि कांग्रेस ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी जो थी वो भी सौंपी थी। इस बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने पहले से अपनी जो रणनीति है उसे बना रखा था और इसी के चलते आज हंगामा जो है वो भी देखा गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष ईडी कोर्ट में भूपेंद्र हुड्डा समेत 20 आरोपी पेश हुए। आपको बता दें, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह जमानत 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर दी। दूसरी ओर अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। आपको बता दें, अभी हाल ही में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में चार्जशीट दायर की थी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन को पूरे 100 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अब किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के पलवल में कल यानी कि 6 मार्च को किसान केएमपी एक्सप्रेस वे जाम करेंगे। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। तो साथ ही किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को किसान अमल करते हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव फिरोजपुर कला में रास्ते को सुगम बनाने के लिए बनाया जा रहा पुल लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। आपको बता दें, इसी पुल से लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते थे। पुल के जर्जर हालत में होने से नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन नया पुल केवल 4 फुट का बनेगा, जिससे उन लोगों को खेतीबाड़ी और पशुओं को रखने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, शमशान घाट भी नहर के दूसरी तरफ होने से ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पहले बनाया गया पुल 18 फीट चौड़ा था और नया पुल जो है उसकी चौड़ाई 4 फीट ही रह गई, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है जी कि हमारा शमशान घाट इधर है और पानी पत्ता पीने का लेडीज इधर से ही ले जाती है, मटकों में पानी जाता है। अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है इधर से, और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें पहले रास्ता बनाया जाए कम से कम। तो रास्ता नहीं बना रहे हैं ये लोग? रास्ता 4 फुट का जी, उससे नाज पानी भूस कैसे इधर से लेकर आएंगे? शिकायत की है इसकी तुमने कहीं? शिकायत करी थी, 4 फुट का मंजूर करा है जी, 4 फुट में तो नहीं आ पाया, कम से कम 8 फुट का रास्ता चाहिए। ठीक है, पहले कितना चौड़ा था? पहले तो चौड़ा था जी, लगभग 18 फुट का था। नरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये पुल का काम देख रहे हैं। पुल काम देख रहे हैं। रास्ते की जो बात है, पहले चौड़ा था और अब 4 फुट का छोड़ा जा रहा है, क्या मामला है? ये रास्ते की बहुत दिक्कत नहीं है जी, गांव वाले रास्ता मांग रहे, डिपार्टमेंट रास्ता दीजिए, 4 फुट का रास्ता दिए नहीं डिपार्टमेंट ने। तो उनके ट्रैक्टर वगैरह हैं, खेती इधर 90% इधर बता रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, बाकी 1 किलोमीटर पुल इधर 1 किलोमीटर उधर, दोनों साइड से है रास्ता। खेती के लिए रास्ता है, आदमी के लिए यहाँ से दे दिया, चारा वगैरह के लिए, पानी वगैरह लेने के। तो मतलब 1 किलोमीटर घूम के जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? यही है जी। अब जी दिक्कत तो आएंगी जब काम बनेगा। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों के खिलाफ हरियाणा के फतेहाबाद में महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। महिला कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन कर शहर के पुराना बस स्टैंड पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। फतेहाबाद महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने कहा कि बीजेपी सरकार में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महिला कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने के लिए सड़कों पर उतरी है। कृष्णा पूनिया ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। हर रोज महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस। आम महिलाएं दुखी हो रही हैं, सिलेंडर नहीं भरवा सकते। आज हर कुछ चीज़ों पर महंगाई आएगी। जब तक ये रेट बढ़ते रहेंगे, तेल की, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, सभी सामान जितना बाहर से आएगा महंगा हो जाएगा। जितने ये टैक्स लगा रखे, अगर ये भी हटा दिए जाए तो हमारा रेट आधा हो जाएगा। जैसे कांग्रेस के टाइम में रेट था, इससे दुगुना रेट हमें भुगतना पड़ रहा है। 2 महीने के अंदर गैस का देखो ना कितना बढ़ा दिया। तो आज क्या किया इसको लेके आप? इसको लेके रोज प्रदर्शन किया। इसका पुतला फूका गया जी, मोदी जी का फूकेंगे। तो क्या मांगे जी आपकी? हमारी मांग है कि ये रेट कम करें, महंगाई कम करें और हम जनमानस को सुविधा दें, न कि छीने उनको। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के चरखी दादरी से, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने किसानों के समर्थन में अपनी बात को रखा और कहा कि किसानों को धरने पर बैठे हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की कोई सुध नहीं ली। ऐसे में आज अन्नदाता सड़कों पर है, सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिकाऊ है। अगर कांग्रेस चुनाव में कई जगह जीती नहीं, अगर जीती है तो वह बिक जाती है। 100 दिन से ऊपर किसान आंदोलन हो गए हैं, 300 से ऊपर शहादत हो चुके हैं। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार इन्होंने किया। खुद इनके विधायकों ने पत्थर बरसाने का काम किया और पहली बार आज़ादी से लेकर अब तक सड़क के ऊपर बालीनुमा कीलें गाड़ दी गई। दिल्ली के जाने के रास्ते आम पब्लिक के लिए भी दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने मिल के महीनों से बंद कर रखे हैं, जहाँ पे ताकि लोगों को परेशानी बढ़े। सरकार की नीयत रही कि 26 जनवरी को जो ड्रामेबाजी सरकार द्वारा कराई गई, किसानों के ऊपर राजद्रोह के केस बनाए गए, इनके विधायकों द्वारा किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, परंतु जितनी भी सरकार ने ये अनैतिक काम किए हैं उससे आंदोलन को और ताकत मिली है। आंदोलन में शांति का एक हथियार है, तो इतना लंबा आंदोलन ये चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के अन्नदाता की बात सरकार को माननी पड़ेगी। हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां आपको बता दें नेशनल हाईवे 19 पर इंडियन गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, तो वहीं पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं मृतकों को परिवार में मातम सा छा गया। हमारा लड़का विष्णु, हम कोसी कला से हैं, तो उसकी बाइक और वो अपनी लड़की के यहाँ से ढुकी से अपने कोसी की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में कोई अज्ञात गाड़ी वाला उसे एक्सीडेंट करके चला गया। उसमें अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो किस किस की मौत हुई है? में हमारे लड़के विष्णु की और उसकी लड़की, उसकी वाइफ है शशि, तो उनकी उम्र होगी 30-32 साल की, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 3, और उनका बाप है जो ससुर है, उन बच्चों का जो बाप है उनकी उम्र है 65 साल की उसमें। और हम थाना होटल में आए हैं। एस ससुर साहब हमारे
बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया और हमारा पूरी मदद की है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। ये कल करीब 5-6 बजे की बात है। हमें सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति, उसकी घरवाली और एक बच्ची जा रहे थे, जो एक्सीडेंट हो गए, जिस पर मौके पर आईओ भेजा। जो घरवालों ने अभी से कोई बयान लिखित में नहीं दिए हैं। जैसे ही लिखित में बयान देंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें किस की मौत हुई है? इसके अंदर एक विष्णु नाम का है, पुत्र सोमलाल, एक कोसी के पास का, एक इसकी घरवाली शशि। इनकी दुर्घटना मौत हुई है। पोस्टमार्टम कराया? हाँ, आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बयान उनकी नहीं कराया अभी घरवालों ने। वहीं पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र और पंचायत भवन में आज आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों को पीएनडीटी की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। तो वहीं कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रसव से पूर्व लिंग जांच कराना अपराध है। अगर कोई लिंग जांच करवाता है तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सहयोग देने की अपील की, ताकि लिंगानुपात की स्थिति में सुधार किया जा सके। ये ट्रेनिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस पर की गई थी, आंगनवाड़ी और हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला के। इसमें हम आंगनवाड़ियों को हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहे सारे प्रोग्राम्स के बारे में, कोरोना टीकाकरण और जितने भी बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं गर्भवती महिलाओं के, उनके बारे में इनको बता रहे हैं। साथ में पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसमें आजकल आप बहुत देख रहे होंगे कि जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं, लड़कियों की जांच कराते हैं प्रसव पूर्व, तो उसके बारे में इनसे बताना, इनका सहयोग लेने के लिए। वहीं अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर ढांड रोड के पास खेतों में लगे पराली के ढेर में एक शव जलता हुआ मिला। मरने वाले अभी तक का पहचान जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि शरीर के नाम पर सिर्फ दोनों पैरों के पंजे बचे हैं। पराली का ढेर इतना बड़ा था कि रात से सुबह 10 बजे तक भी आग सुलग रही थी। शव को सबसे पहले अपने खेतों में पशु चारा लेने पहुंचे 2 किसानों ने देखा। उन्होंने गांव क्योड़क में ग्रामीणों और पुलिस को सूचना दी। एसपी लोकेंद्र सिंह खुद मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। पैरों को देखकर शव पुरुष का लग रहा है। आपको बता दें, गांव क्योड़क के किसान रमेश और जयपाल हर रोज की तरह सुबह अपने खेतों में पशु चारा लेने के लिए पहुंचे। उनके खेतों के पास नेशनल हाईवे से नीचे उतरते ही पराली के बड़े ढेर लगे हैं। उन्होंने देखा कि इन ढेरों में आग सुलग रही थी। नजदीक गए तो वहां एक शव जलता हुआ मिला। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग इतनी प्रचंड रही होगी कि सिर्फ पैरों के पंजे बचे। सुबह सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि कोई डेड बॉडी जल रही है अननोन। इस पर चौकी इंचार्ज से मौके पर आ गए, तो मैं भी मौके पर आ गया, वन भी आ गई। तो इसे आइडेंटिफाई के लिए देख रहे हैं, सारे सर्च सब आस पास में सर्च कर रहे हैं ताकि इसे कोई क्लू चल सके। तो किस चीज़ में सर ये जली गई है? इसका कुछ नहीं कह सकता है, किसी ने आपको देखा है नहीं। सुबह हमें तो 8 साढ़े 8 बजे पता लगा था इसका। तो सर ऐसा बताया जा रहा है कि पराली में ये सब इस तरह से नहीं जला, कोई केमिकल भी हो यूज़ किया गया? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात को पता। तो अभी सर जांच जारी। वहीं हरियाणा के पलवल के एक शोरूम में आग लग गई। ये आग अचानक से सुबह 3 बजे लगी, जिस पर सुबह 6 बजे तक काबू पाया गया। आग की लपटों को देखकर चौकीदार ने शोरूम मालिक को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग पर काबू पाते पाते शोरूम का लाखों का सामान, LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर सब कुछ जलकर राख हो गया। वो पेट्रोल पंप के सामने रामा सेल्स कॉरपोरेशन है, उसमें LED का उसका शोरूम है, उसमें आग लगी हुई है। तो 2 गाड़ी मैंने भेज दी थी, फिर मैं भी वहाँ पहुँच गया था, मौके पर पहुँच गया था। तो उसमें काफ़ी शटर तोड़ने में हमें जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम आई। फिर वो हमने JCB हेडरा बुलाए, उसकी सहायता से जो शटर तोड़ी और उसमें 3 मंजिल बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड थे, 3 मंजिल थे।
इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।